सरकार का 100 दिन का पोस्ट कार्ड इन्होंने जारी करा है और 100 दिन के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली पे हमें फक्र है। वो सरकार आई है जो पूरा ध्यान करे। चीन हो या कोई बड़ी ताकत हो, अमेरिका हो, आज हम आंख में आंख डाल के उनसे बात कर रहे हैं। पोस्ट कार्ड 100 भी कम है, 100 बाई 100 समान। मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इंडिया को दुनिया की चौथी पावर पे ले आए। नमस्कार, बिस्टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। बदलती दिल्ली का नारा देके पूरे दिल्ली के अंदर भाजपा ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है और इस बदलती दिल्ली की पुरानी गलियों में इस वक्त हम मौजूद है। दरीबा कलान की ये मार्केट है, मुगलों की बसाई हुई मार्केट है और इस बीच हम एक व्यापारी संगठन के बीच पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए कि अब तक कितनी बदलती हुई दिल्ली नजर आई है। ट्रिपल इंजन की सरकार तो आ चुकी है, लेकिन व्यापारी वर्ग इस ट्रिपल इंजन की सरकार से कितनी खुश है, कितनी खुश नहीं है। ये एक ऐसी मार्केट है जहां से दिल्ली की इकोनॉमिक में बहुत आगे की बढ़ोतरी नजर आती है। अब चलिए लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस ट्रिपल इंजन की सरकार से कितने खुश है और क्या ऐसी नाराजगी है जो जताना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मनीष वर्मा है। अच्छा सर, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, व्यापारी वर्ग से है आप। व्यापारियों का सबसे अहम रोल होता है किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। आप कितने खुश है इस सरकार से? सरकार आपके लिए क्या कर रही है? देखिए, अभी सरकार का 100 दिन का पोस्ट कार्ड इन्होंने जारी करा है और 100 दिन के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा, क्योंकि रेखा गुप्ता जी पर्सनली तौर पे बाजारों में भी आ रही हैं। हमारे बाजार में से भी 2-3 बार हम लोग उनसे मिल चुके हैं और हमारे सारे मुद्दों को गंभीरता से सुन रही हैं और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये उसे हल करने का प्रयत्न कर रही हैं जो 27 सालों से नहीं हुआ था। क्योंकि अब हम कोई समस्या बताते हैं तो वो उनका कहते हैं कि आप इसका निदान बताइए कि इसको कैसे हल करेंगे, तो उस विषय में वो काम कर रही हैं और 100 दिन का जो उनका कार्यकाल है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो हल होने के करीब हैं और हमें आशा है उनके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में वो सब हल होंगे। रेखा जी आ तो रही है लेकिन पीछे पीछे बुलडोजर की सौगात लेके आ रही है। कह रहे व्यापारी माथा पकड़ के बैठा हुआ है। देखिए, जो गलत है वो चाहे मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो, गलत तो गलत है। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट करी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसमें कोई हमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। जो सही ढंग से काम कर रहे हैं और जो एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, और जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं उन लोगों को तकलीफ है। लेकिन मैं एक बात ये भी याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट को कि जितनी तह बाजारियों की पर्चियाँ हैं उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा लोग तह बाजारी कर रहे हैं। तो आप इस विषय में भी गंभीरता से सुने और ध्यान दें और उनका आप सर्वे कराएं कि जो तह बाजारी का है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, सिर्फ वही लोग बैठें और अवैध पटरियाँ जो लग रही हैं उन सबको हटाया जाए और अवैध रिक्शे और जो चल रहे हैं उन सबको हटाया जाए और एनक्रोचमेंट मुक्त दिल्ली बनाई जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? राजेंद्र गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे? तोड़फोड़ लगातार चल रही है। बदलती दिल्ली का नारा देके भाजपा आई थी दिल्ली के अंदर, क्या ऐसे ही बदलाव चाहिए? आएगी जी, आएगी 100% आ चुकी है और आएगी आगे भी और सब काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं जी। तोड़फोड़ से बदलेगी दिल्ली? तो जी जो हो रही है नाजायज जायज हो रही है, जो उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, नाजायज वो हो रही है, उसी को तोड़फोड़ हो रही है, किसी की जेन्युइन तोड़फोड़ नहीं हो रही है। अच्छा, अभी हाल ही में तुर्की को बैन करने की बात चली थी, तुर्की के प्रोडक्ट्स को। और आपके जो नेता है व्यापारी मंडल के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल जी, आपके विधानसभा से सांसद है, तो आप कितना बैन चाहते हैं इनके प्रोडक्ट्स को? अभी भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, तो उसको बैन होना ही चाहिए। जी, इस पे मैं एक बात बताऊंगा। प्रवीण खंडेलवाल जी ने कैट के माध्यम से पूरे देश भर के व्यापारियों को एकत्रित करा है और तुर्की का बहिष्कार करा है, तुर्की का, अजरबैजान का जी। और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं क्योंकि वो तो हमारा घोषित शत्रु है। लेकिन जो उसके मददगार है उन देशों का भी हम लोगों ने बहिष्कार करा है और हम में से कई लोग अभी बाकू का प्रोग्राम बना रहे थे घूमने का, हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया। हमारी किटी पार्टी बनी हुई बाजार की 20 लोगों की, विद फैमिली हम लोग बाकू जाने का प्रोग्राम था, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हम अपने किसी मित्र देश की कंट्री में ही जाएंगे। अब मतलब देश हित के लिए ट्रिप कैंसिल कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल ये ट्रिप कैंसिल करी है। हमारी दरिया व्यापार मंडल की किटी डली हुई थी 20 जनों की, तो हम 20 फैमिलियाँ जाती बाकू। बिल्कुल प्रोग्राम सब कैंसिल था, हमारा बुकिंग अमाउंट भी जा चुका था। हो सकता है वो वापस ना आए, लेकिन ट्रैवल एजेंट कह रहा है वो आ जाएगा, एडजस्ट हम कर देंगे।
तो अब हम कुछ दूसरी कंट्री जाएंगे जो हमारे देश की मित्र होगी। व्यापारियों में कितना रोष था इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले को लेके? व्यापारियों में कितना रोष तो व्यापारियों में बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों में तो उत्साह है, उत्साह है। बिल्कुल उत्साह है। जो सिंदूर का जो करा है, ये एक तरह से सारी दुनिया को से दिखाया गया है कि भारत अब कंप्रोमाइज़ की स्थिति में नहीं है। अब वो डिक्टेशन देने की स्थिति में आ चुका हुआ है। अब वो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो या कोई बड़ी ताकत हो, अमेरिका हो, आज हम आंख में आंख डाल के उनसे बात कर रहे हैं। ये हमारे मोदी जी के काम के कारण से हुआ है। हम किसी भी, जब उन्होंने अपने राफेल का कोड नहीं देने को कहा, तो रशिया का हमने जो फाइटर जेट करा है, उससे सारे फ्रांस हो या कहीं पर भी अमेरिका हो, उन सबके परखच्चे उड़ गए हैं। अभी तक तो हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से थी, लेकिन असलियत में पाकिस्तान की लड़ाई एक सैंपल लड़ाई थी। वो इट वाज ओनली ए डेमोन्स्ट्रेशन, या उसको शोपीस कह लो। किसी भी दुकान के आगे का जो शोपीस है वो दिखाया गया था कि ये शोपीस है। आने वाले दिनों में लड़ाई आगे चलने का तरीका क्या होने वाला है दुनिया में, दुनिया को लड़ने का एक नया तरीका मोदी जी ने सिखाया है कि लड़ाई अब आमने सामने की ना होके अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई होने वाली है, टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ाई, और हम उसी बातों पे चल रहे हैं। और आज उनके ड्रोन्स जितने भी थे वो सारे के सारे जिस तरीके से ज़ीरो कर दिए। एक भी ड्रोन जो है उनका इंडिया में नहीं अटैक कर सका। और हमने उनके सारे चाहे अमेरिका का F-16 हो या बड़े बड़े जितने भी उनके जो हथियार थे, चाइना के भी जो डिफेंस सिस्टम थे, सारे के सारे फेल हो गए हैं। वो फेल होने से हमने अपनी छवि जो है ऐसी दुनिया के सामने रख दी कि हमें 3 तरफ से अटैक होने के चांसेस हैं आज भी पाकिस्तान, और इधर नहीं पाकिस्तान, ये नीचे अपना बांग्लादेश और चाइना, 3 तरह से अटैक होने के चांसेस है। इवन इसके अलावा मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, अंदर के भीतर के कुछ लोग उनको भी मोदी जी ने इस तरीके से टैकल करा है, चाहे वो ओवीसी की शक्ल में हो, चाहे वो थरूर की शक्ल में हो। इन्होंने जिस तरीके से अपने कब्जे में इन सबको ले लिया, अपने साथ दिल से दिल मिला लिया। आज जो यूनाइटेड नेशन के सामने भारत को रिप्रेजेंट करते विपक्षी भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। थरूर यूनाइटेड नेशंस में जो थरूर जो है उसकी स्पीच जो है, जो उसकी जो स्टेटमेंट है, वो आज दुनिया देख रही है किस लिए कर रहे हैं। और उनकी स्टेटमेंट थरूर साहब की एजुकेशन को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कैश नहीं करा। एक अच्छे वक्ता भी थे, एक अच्छे ओरेटर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। साइड लाइन में करा हुआ था, किस लिए कि उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन उनके ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने उन्होंने लड़ लिया था। खैर, इन बातों के अलावा जो हम बात कर रहे शुरू में दिल्ली की, वो भी अहम बात है। बदलती दिल्ली अगर किसी ने देखनी है तो हाईवे पे देखो। हाईवे के पूरे रास्ते में जो एक नया रूल पास करा कि कोई भी रिलीजियस प्लेस, उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा रिलीजियस प्लेस जो है, वहाँ पर कोई भी एनक्रोचमेंट या कोई भी वहाँ पे जो कब्जेदारी है, वो वहाँ से जो भी है उसको हटा दिया जाए। आज हज़ारों रिलीजियस चीज़ें ऐसी हट रही हैं, और हर कोई बच्चा जानता है कि मंदिर वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे रास्ते में मंदिर नहीं है, गुरुद्वारे नहीं है, वहाँ पे चर्च नहीं है। एक ही शख्स है, एक ही कम्युनिटी है जिसकी चीज़ें हैं, जिसको हटाया जा रहा है। शब्दों का चयन अच्छा करा रिलीजियस, और उसी बहाने से उन्होंने सारे के सारे रास्ते साफ कर दिए, एक तीर से कई निशाने साध लिए। यही आज की दिल्ली की प्रगति है। यही चलिए सर, और लोगों से जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है सर, बदलती दिल्ली नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इंडिया को दुनिया की चौथी पावर पे ले आए मोदी जी। तो दिल्ली की बात करें तो हाँ, दिल्ली बहुत बढ़िया हो रही है। जब से बीजेपी आई है बल्ले बल्ले हो रही है। हम व्यापारी सारे खुश हैं। व्यापारी तो माथा पीट के बैठे हुए हैं। देखिए, जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, जिन्होंने दुकानें आगे कर रखी है, दुकानें 10 फुट की बना रखी है, 30 फुट की, तो तोड़ लेंगे। मेरा रास्ता चौड़ा कैसे होगा? जाम की समस्या से निदान कैसे मिलेगा? अपनी दुकान के आगे आप पटरी लगवा रहे हैं, उनसे महीना ले रहे हैं, तो हटेगा कैसे? पुलिस को भी तो सहयोग देना ही पड़ेगा ना।
पहले के लोग रेहड़ी पटरी वाले जिनका घर चलता है, रोज की कमाई वाले लोग, उनका बेटा देखिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे थोड़ी ना है कि रेहड़ी पटरी पे लग जाए और जाम की स्थिति भी मुकाम भी है। पहले यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती थी, पूछिए मत। हम मिलके दिल्ली पुलिस से, एमटीडी से, रेखा गुप्ता से मिलकर हमने सब कराया है। अभी तो उन्हें 2-3 महीने ही हुए हैं। तो निजात मिला है आप? बहुत मिला है। आप सीधे सीधे आ गए ना यहाँ से, वरना तो आपको 15 मिनट लगते हैं आने में। अच्छा, घुटने में कभी रिक्शा लगता है, कभी ठेला लगता है आपके। टोटल मिला के जी? बढ़िया है। मतलब इन क्षेत्रों में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे? बिल्कुल जो थे वो सब भाग गए, बिल्कुल भागे यहाँ से, बिल्कुल भागे। रेहड़ी पटरी लगाने वाले रेडी पटरी वाले बिल्कुल वही थे, बिल्कुल एनक्रोचमेंट, मतलब यहाँ तक बांग्लादेशों का। पूरा यहाँ तक है, सब भागे। अब की क्या स्थिति है? अब स्थिति बिल्कुल साफ है, जैसे जमुना मैया साफ हो रही है वैसे ही रोहिंग्या साफ हो रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों की बारिश में, कुछ घंटों की बारिश में ये गलियां तो पानी पानी हो जाती। इतने साल से सब कुछ गलत हो रहा था, जो भी कुछ था इतने साल से जो काम नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। समय तो लग रहा है। और बिल्कुल आपने सड़क नहीं देखी, अब बहुत अच्छी है। पहले बिल्कुल इसकी दशा बिल्कुल खराब थी। 100 दिन की सरकार है, रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड 100 भी कम है, 100/100 मान के चलो। मतलब संतुष्ट है बीजेपी के संतुष्ट है, हाँ बिल्कुल, काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम देशराज अरोड़ा। देशराज जी, देश के बारे में और दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन दिख रहे हैं? बहुत ज्यादा देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली पे हमें फक्र है। वो सरकार आई है जो पूरा ध्यान कर रही है। खास तौर से रेखा गुप्ता जी, जितना भी मैं दिल से धन्यवाद करूं उनका, काफी कुछ काम बड़ी स्पीडली कर रहे हैं। आप वाला कहना सही है, एनक्रोचमेंट, कोई कह रहा है जी वो बुलडोजर लेके आ रहे हैं, सही ला रहे हैं। अगर गलत करेंगे, हम ही लोग गलत करेंगे, तो जरूर एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि बारिश होती है तो यहाँ पानी पानी हो जाता है। पानी पानी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हैं नादानी, नहीं है ज्ञानी। क्योंकि दुकान के प्लास्टिक के जो लिफाफे हैं, अच्छा किया बैन कर दिया, बाहर फेंक देते हैं। अरे डस्टबिन रखिए ना, आप भी तो योगदान दीजिए। गवर्नमेंट पूरा सहयोग कर रही है, एक्शन ले रही है, लेकिन इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू टेक केयर। तो यही चीजें जब आम आदमी पार्टी के शासन में होती थी, तब क्यों नहीं कहते थे कि हमने प्लास्टिक नालियों में फेंकी है? देखिए, उस समय भी बहुत डंके की चोट से हमने ये बातें उठाई। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में नदियों को देवियां माँ के रूप में पूजा जाता है, और उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए इधर से उधर हो गए। जमुना जी वहीं की वहीं। अरे सबसे पहले जो पानी है बहुत जरूरी, जहाँ से आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब हमें ये बड़ा फक्र हो रहा है कि हमारी, देखो, एक तो जो रेखा गुप्ता जी हैं, ये अपने आप में बहुत सुलझी हुई हैं। व्हाटएवर द एक्शन शी इज टेकिंग इन ए वेरी अप्रोप्रिएट मैनर्स। हमें कोई अगर वैसे तो कभी या कोई परेशानी आती नहीं, अगर आती है ऑल ऑफ ए सडन हमारे मनीष जी जनरल सेक्रेटरी है, कॉल करते हैं, उनको टाइम मिलता है, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, और बहुत जल्दी एश्योरेंस हमें मिला है कि ये जो तारे हैं ये गुच्छे के गुच्छे हटाए जाएंगे। तो देखिए, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। सूरत और सीरत बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो पुरानी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है। ये कड़वी दवा है, और जो आपका शरीर सुधारेगी। और मोदी जी भी कूटनीति के साथ बहुत सही स्टेप ले रहे हैं, जो आम पब्लिक को अब नहीं समझ में आ रहा है, आगे जाके समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के डारीबा गलान जो मार्केट है, यहाँ के व्यापारियों से हम जुड़े, इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करी, डेमोलिशन की बात करी, साथ के साथ देश हित के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको लेके भी बात करी। व्यापारियों की आपने बात सुनी कि देश हित के लिए कुछ लोगों ने तो अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स तक कैंसिल कर दिया, और उसके साथ साथ लोगों का यही कहना है कि यदि दिल्ली की सूरत और सीरत बदलनी है, बदलती दिल्ली देखनी है, तो इस प्रकार के कदम, इलीगल एनक्रोचमेंट को डेमोलिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोसीजर जो है आगे भी चलते रहना चाहिए। दिल्ली में लगातार इन चीज़ों को हटाना चाहिए। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।